Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Saud. You are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज के वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जानिब से मॉडल पेपर 1 का सोल्यूशन 2022 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए। आज हम सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का सब सेक्शन सॉल्व करेंगे। ग्रुप्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, काउंटिंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की जानिब बढ़ते हैं और ये पूछा जा रहा है आपसे 5.1 एक्सरसाइज ग्रुप से। शो दैट, साबित करें मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पर 1 -1 आयोडा माइनस आयोडा इज, और कह रहा है इज क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव है इन एस पर या नहीं। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये काम किया कि सोल्यूशन में ऑपरेशन हमने लिखा डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सेट के एलिमेंट्स लिख दिए, 4 एलिमेंट्स हैं इसके। हमने ये इसका कंपोजिशन टेबल बनाया, इसको कंपोजिशन टेबल कहते हैं। एक टेबल बनाइए, यहाँ पे डॉट ऑपरेशन लिखिए, ये एलिमेंट्स रो में लिखिए 1 -1 आयोडा माइनस आयोडा, कॉलम में लिखिए 1 -1 आयोडा माइनस आयोडा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 1 को आयोडा से मल्टीप्लाई किया आयोडा, 1 को माइनस आयोडा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोडा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। -1 को आयोडा से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोडा, माइनस माइनस प्लस आयोडा 1 ज़ा आयोडा। फिर आयोडा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोडा, आयोडा को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोडा, आयोडा को आयोडा से मल्टीप्लाई किया आयोडा स्क्वायर होता है, आयोडा स्क्वायर -1 होता है। आयोडा को माइनस आयोडा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोडा माइनस आयोडा स्क्वायर हो जाएगा और आयोडा स्क्वायर माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 1। माइनस आयोडा को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस आयोडा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और आयोडा 1 ज़ा आयोडा। माइनस आयोडा को आयोडा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा क्योंकि आयोडा स्क्वायर ऑलरेडी -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1। माइनस आयोडा स्क्वायर को माइनस आयोडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -1 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस, और आयोडा मल्टीप्लाई बाय आयोडा आयोडा स्क्वायर होगा और आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। सिंस, चूंकि ऑल रिजल्ट्स, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम रिजल्ट आए, ये देखना है कि बिलोंग्स टू एस में है यानी या इनकी शक्ल चेंज हो गई। देखिए 1 भी मौजूद है, -1 आयोडा और माइनस आयोडा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद तमाम रिजल्ट वही आ रहे हैं। सो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो हमने ऑपरेशन किया इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस पर, यह हमारा आधा सवाल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या काम करना है, हमें ये काम करना है कि मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव भी करके दिखाना है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करके दिखाना है। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग डाली मैंने, ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए, मगर हमें ऑपरेशन कौन सा करना है, डॉट यानी कि मल्टीप्लाई। तो इस स्टैटिक की जगह डॉट डाल दीजिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब देखिए कोई से भी 2 एलिमेंट्स उठाइए, एक को ए सपोज कर लें, एक को बी सपोज कर लें, उसी सेट में से। अब देखिए मैंने 1 और -1 उठाया, अब इसकी जगह चेंज की -1 और 1, इनको मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट हैंड साइड में -1 आया, मल्टीप्लाई किया -1 आया, तो ये बात प्रूव हो गई। अब दूसरे एलिमेंट्स उठा लें, एक को 1 ले लिया, एक आयोडा ले लिया, आयोडा की चेंज की मल्टीप्लाई बाय 1, तो आयोडा इंटू आयोडा इज इक्वल टू आयोडा हो गया। तो जनाब ये भी आपके पास प्रूव हो गया। अब कोई और 2 नंबर उठा लीजिए, एक मैंने ले लिया आयोडा, दूसरा ले लिया माइनस आयोडा, और माइनस आयोडा मल्टीप्लाई बाय आयोडा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोडा को जब भी आयोडा से मल्टीप्लाई करेंगे +1 आ जाएगा, +1 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसका मतलब डॉट यानी कि मल्टीप्लाई इज कम्यूटेटिव है इन एस में, तो ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। अब हम काम करते हैं किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग डाली, फिर प्रॉपर्टी लिखी मैंने, ए स्टैटिक बी स्टैटिक सी इज इक्वल टू ए स्टैटिक, ये जनरल फॉर्म लिखी जाती है हमेशा, बी स्टैटिक सी। अब स्टैटिक की जगह ऑपरेशन कौन सा करना है, मल्टीप्लाई का करना है, तो हमने डॉट लगा दिया, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। अब कोई से 3 एलिमेंट, ए बी सी का मतलब 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स दिए हुए थे हमें सेट में, हमने 3 एलिमेंट्स ए बी सी कोई सपोज के लिए मैंने ले लिया 1 डॉट -1 डॉट आयोडा ले लिया। अब 1 को बाहर निकाला, डॉट ये बी और सी को अंदर रख लिया, मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर ली। इसका मतलब यह है कि माइनस आयोडा बराबर माइनस आयोडा, ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। एक और करके दिखा दें और इसके बाद जो है ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब 3 एलिमेंट्स ऐसे ले लिए मैंने, 1 डॉट आयोडा
माइनस आयोडा इजिकल टू 1 बाहर निकाला, आयोडा मल्टीप्लाई में माइनस आयोडा, ये मल्टीप्लाई करने में 1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे डॉट इज एसोसिएटिव है इन एस, ये हमारी बात प्रूव हो जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है एक्सरसाइज नंबर 6.6 से। एक्सप्रेस जाहिर करें द वैल्यू ऑफ 4.1 डॉट 2 की 2 डॉट 3 डॉट, ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये जो है एक्सरसाइज 6.6 के सवाल है, यानी कि इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सवाल पूछा गया है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, जिसके ऊपर डॉट लिखा होता है वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो हमने लिखा पहले 4.123 123 123 और डॉट डॉट इनफिनाइट तक रिपीट होते जा रहे हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे, 4 ऐसे रहेंगे, प्लस पॉइंट के बाद जितने भी अदद थे उसको मैंने एक पॉइंट के साथ जोड़ लिया, पॉइंट 123 123 123 और डॉट डॉट। जब ऐड करूँगा वापस वही शक्ल आ जाएगी। अब इसको फर्दर मोर मुझे सॉल्व करना है, ब्रेक करना है और इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बनानी। देखिए यहाँ पे आपने क्या काम किया कि पॉइंट 123 लिखा और 3 अदद थे जो रिपीट हो रहे हैं 1 2 3। तो अब अगले नंबर के लिए 3 जो है वो 0 ऐड कर देंगे, 0.000 और 1 2 3 कर देंगे। अच्छा अब देखें टोटल डिजिट कितने हो गए, 3 और 3 6। तो यहाँ पे अब अगली टर्म बनाने के लिए हमें 6 0 ऐड करने पड़ेंगे, 0.00000 और 1 2 3, और इससे ये आपके पास सीरीज इनफिनाइट सीरीज बनती जाएगी। अब ज़रा देखें कि इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखें a इजिकल टू फर्स्ट टर्म क्या बन गई 0.123 बन गई, r क्या बन गया, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये 0.001 आ जाएगा, और थर्ड को भी सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 0.001 ही आ रहा है। इसका मतलब है ये हमारी इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज बन चुकी है। अब हम क्या काम करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसी कॉपी पेस्ट रहेगा। सबसे पहले लिखा 4 प्लस, इसको ऐड करने के लिए हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया a/1 - r। a की वैल्यू ये मौजूद है और r की वैल्यू ये मौजूद है, हमने इसमें पुट कर दी। अब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और सिंप्लीफाई करना है। 4 प्लस 0.123 1 में से इसको माइनस करेंगे हम, तो अब क्या बनेगा हमारे पास, 4 प्लस 0.123 डिवाइड बाई 0.999 बचा, पॉइंट हटा के कैंसिल आउट किया, 123 बचा, 999 बचा, एलसीएम लेंगे। 999 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3996 बना, प्लस 123 डिवाइड बाई 999 बचा। अब कैलकुलेटर का ही इस्तेमाल करना है आपने। अब ऐड करेंगे तो ये बनेगी टर्म 14119 और 999। इसको आप फ्रैक्शनल डिवाइड, एक बटन होगा कैलकुलेटर में उसमें पुट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा कि 4.1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट जो है कॉमन फ्रैक्शन में 4 × 41 डिवाइड बाई 333 में भी लिखा जा सकता है, और ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अगर आप एग्जाम में ये लिख देते हैं तो ये भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा और ये वाला भी आंसर एक्सेप्टेबल होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और 6.9 से लिया गया है। इफ ए बी सी आर इन HP हार्मोनिक पोजीशन में, प्रूव दैट, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करनी है। प्रूफ की हेडिंग डाली हमने। सबसे पहले लिखा इफ ए बी सी आर इन HP में है तो B क्या होगा, इसका B इज हार्मोनिक मीन बिटवीन A और C होगा। तो फॉर्मूला क्या तैयार हो गया कि हमारे पास B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। इसके बाद हमें क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लेने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड ये हमने लिख ली। अब यहां पे मैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लाऊंगा। ये क्या होती है, मैट्रिक क्लास में हमने ये वेरिएशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। A अपॉन B अगर एक फ्रैक्शन लिखी हुई तो नीचे वाली टर्म को आपने ऊपर ऐड कर देना है, फिर ऊपर वाली टर्म को लिखना है और ये नीचे वाली टर्म को माइनस कर देना है, यानी कि A प्लस बी डिवाइड बाई A माइनस बी कर दिया। अब देखिए यहाँ पे B प्लस A और B माइनस A, यहाँ पे भी मैं ये प्रॉपर्टी लाऊंगा और यहाँ पे भी लाऊंगा। सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ मैं, देखें B प्लस A और नीचे वाली टर्म उठा के ऐड कर दी B माइनस A, फिर मैंने लिखा B प्लस A लिखा और माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस B और माइनस माइनस प्लस A हो गया, प्लस ये B प्लस C लिखा मैंने,
नीचे वाली टर्म को उठा के ऊपर ऐड कर दिया, बी प्लस बी माइनस सी हो गया। फिर मैंने बी प्लस सी लिखा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। अब जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है कैंसिल आउट कर दो, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस सी कैंसिल हो गया, माइनस बी प्लस सी, ये 2b हो गया अपॉन 2a हो गया प्लस 2b अपॉन 2c। इसके बाद b अपॉन ए बचेगा प्लस b अपॉन सी बचेगा। हमने b कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी हो गया। अब एलसीएम ले लें, यहां पर b की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो पुट कर दीजिए, 2ac अपॉन ए प्लस सी, यहाँ एलसीएम में c1 जा c, a1 जा a, c प्लस ए अपॉन ए सी हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल, c प्लस ए से a प्लस सी कैंसिल हो गया, 2 आ गया। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री का थर्ड पार्ट, ये एक्सरसाइज 7.3 से पूछे गए परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड आर, एन पी आर इज इक्वल टू 240 के बराबर दिया है एंड एन सी आर 120 के बराबर दिया है। अब हम इसको प्रूफ सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन की हेडिंग डालिए, एन पी आर इज इक्वल टू 240 के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमने इसको फॉर्मूला को ब्रेक किया, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 240 कर दिया। ये यहाँ पे डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 240 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एन सी आर इज इक्वल टू 120 जो गिवन है ये मैं लिखूँगा। अब एन सी आर, ये प्रॉपर्टी होती है, एन सी आर बराबर होता है एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। तो हमने क्या किया, इसकी जगह एन पी आर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल लिख दिया बाय इक्वेशन नंबर 1। एन पी आर की वैल्यू क्या है 240, इधर डाल दिया, आर फैक्टोरियल डिवाइड करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। तो अब देखें 120 को 240 से डिवाइड करूंगा 2 आ जाएगा, आर फैक्टोरियल बराबर 2 क्या आ जाएगा। अब 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू आर फैक्टोरियल। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल के बराबर होता है, इसको फैक्टोरियल में बंद कर दीजिए। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, आर की वैल्यू आ गई 2। अब इस आर की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो मैंने लिखा कि पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा एन की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे, जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर की वैल्यू 2 डाल दिया मैंने। इस एन फैक्टोरियल को ब्रेक करूंगा कहां तक, एन माइनस 2 तक, एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल लगा के ब्रेक कर दूंगा। इज इक्वल टू 240 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया, एन बचा, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 240 बचा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, मुझे ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रिक इस्तेमाल की कि 240 को दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। क्या हुए वो, 16 मल्टीप्लाई बाय 15 240 होता है। अब जरा इक्वेटिंग करें, एन की वैल्यू 16 हो गई, एन में से एक माइनस करोगे तो यानी कि एन क्या है यहाँ पे 16 माइनस 1 15। तो इक्वेटिंग करने के बाद हमें डायरेक्ट पता चल गया एन की कीमत क्या होगी 16। तो एन इज इक्वल टू 16 हो गया, ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, और क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट का और है ये एक्सरसाइज 7.4 से प्रोबेबिलिटी के टॉपिक से लिए गए। सवाल है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर रोल्ड वंस, अगर 3 कॉइन्स को आपने एक दफ़ा टॉस किया, रोल किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है ए पार्ट की, एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आने की, बी में सेम फेसेस आने की। तो पहले हमने क्या किया, सैम्पल स्पेस ड्रॉ करने की कोशिश की। एक मैंने कॉइन बनाया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, इसके 2 वेज हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। इसके 2 वेज हैं, या हेड आएगा टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल। मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस 8 वेज आ जाएंगे हमारे पास। इसके बाद मैं इसका सैम्पल स्पेस ड्रॉ करता हूं। सैम्पल स्पेस जब मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं ऐसे बनाऊंगा, क्या या तो तीनों में हेड आ जाएंगे, हेड हेड हेड। अब देखिए आखिरी में टेल कर लीजिए, 2 में हेड आ गया, 1 में टेल। अब टेल को घुमाइए, टेल को यहाँ ले आइए तो हेड टेल हेड हो गया। फिर इस टेल को घुमाइए यहाँ पे, टेल हेड हेड हो गया। अब हो सकता है कि 2 टेल आ जाएं 2 हेड में, 2 कॉइन्स में, और 1 में हेड आ जाए। अब इस हेड को घुमाइए यहाँ पे, बीच में ले आए, टेल हेड टेल। फिर इस हेड को घुमाइए यहाँ पे, हेड टेल टेल।
फिर लास्ट में तीनों कॉइन्स में टेल 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 आ जाएगा आपके पास। ये सैम्पल स्पेस तैयार हो गया और ये 8 ही बनेंगे। ए पार्ट है, लेट ए इवन का नाम दे दीजिए, बी एन इवन दैट एटलीस्ट वन हेड अकर, कम से कम एक हेड आएगा, एक से ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। आपने इसमें से तलाश करके लिखना है। ए के सैम्पल स्पेस बनाएंगे, हेड 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 तीनों आ सकते हैं, 2 हेड भी आ सकते हैं, 2 हेड वाले भी ले लें, 2 हेड वाले उठा लें, 1 हेड वाला, 1 हेड वाला, क्योंकि कम से कम एक हेड वाले तो लाजमी चाहिए, फिर 2 वाले भी चाहिए और 3 वाले। काउंट करें इसको, 7 वेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एन ऑफ ए 7 वेज। प्रॉपर्टी ऑफ ए का फॉर्मूला बनेगा एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस, 7/8 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो गई ए पार्ट की। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में जो पूछा जा रहा है वो ये, लेट बी इवन का नाम दे दिया, बी एन इवन दैट सेम फेसेस अकर। सेम फेस का मतलब तीनों टर्म्स सेम आनी चाहिए। अब या तो हेड 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 आएगा या टेल 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 आएगा। कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 वेज। फॉर्मूला तैयार करें, प्रॉपर्टी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाई एन ऑफ एस। एन ऑफ एस जो है सैम्पल स्पेस की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, तो 2/8 1/4 हो गया कैंसिलेशन के बाद। तो ये हमारा ये पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, एक्सरसाइज 6.4 से लिए गए। फाइंड द जीपी हुज थर्ड टर्म इज 9/4 है एंड हुज सिक्स टर्म 243/32 है। अब हम डेटा बनाएंगे। T3 इज इक्वल टू 9/4 कॉमा T6 छठी टर्म है 243/32। इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपको मैंने क्लास में बताई थी। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 बचेगा, तो AR स्क्वायर कर लीजिएगा 9/4 इक्वेशन नंबर 1। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा, AR की पावर 5 हो गई 243/32। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। आपने क्या करना, बड़ी पावर वाली इक्वेशन को छोटी पावर वाली इक्वेशन से डिवाइड करना है, यानी कि इक्वेशन डिवाइड 2/1। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगी और राइट से राइट। AR की पावर 5 डिवाइड बाई AR स्क्वायर, इसको आप इससे डिवाइड करके लिखेंगे। A से A कैंसिल, 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, R क्यूब आ गया 243/32। इसको रिवर्स कर दें 4/9 हो गया। आप कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर लें या कैंसिलेशन करें टेबल से, तो ये बनेगा R क्यूब इज इक्वल टू 27/8। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्यूब में ब्रेक करते हैं। तो देखिए R क्यूब इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब। पावर अगर सेम है तो बेसिस R इक्वल हो जाते हैं। R की वैल्यू आ गई 3/2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 1 में पुट करने से हमें A हासिल हो जाएगा, A मल्टीप्लाई बाई 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब जरा देखिए, जब हम स्क्वायर ब्रेक करते हैं तो 9/4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 9 से 9, तो A की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम जो है जीपी मालूम करते हैं। A और R आ चुका है हमारे पास। सबसे पहले मैंने कहा सो रिक्वायर्ड जीपी AR स्क्वायर AR क्यूब एंड सो। अब A और R की वैल्यूज पुट कर दूंगा और सिंप्लीफाई करके लिखूंगा 1,1 इंटू 3/2 कॉमा 1 इंटू 3/2 का स्क्वायर कॉमा 1 इंटू 3/2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 1 आ जाएगा, कॉमा 3/2 आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा, कॉमा 27/8 आ जाएगा एंड सो। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। इसके बाद अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट का और ये 6.3 एक्सरसाइज से पूछा जा रहा है। फाइंड द सम ऑफ एन AP ऑफ 17 टर्म्स हुज मिडिल टर्म इज 6 के बराबर है। आपने डेटा बनाया है S17 टर्म का सम चाहिए। मिडिल टर्म MT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म इज 6 के बराबर दिया हुआ है। अगर आपके पास मिडिल टर्म की वैल्यू दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। अब ये 2 यहाँ डिवाइड में लिखा है, इसके नीचे 1 है, 2 1 ज़ा 2, इसके नीचे ले आइए। A फर्स्ट टर्म है, L लास्ट टर्म है। अगर पहली टर्म और लास्ट टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाती है मिडिल टर्म। तो SN इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय मिडिल टर्म। अब N की वैल्यू क्या है 17 डाल दीजिए, N की वैल्यू 17 और मिडिल टर्म कितनी दी हुई है 6। आपने 17 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 102। S17 इज 102 आ गया। तो ये सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के 4 के और पार्ट पे चलते हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है 6.7 का सवाल है ये। इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 4 एंड 324। आपको इंसर्ट करने 3 GMs इन 2 नंबर्स के दरमियान। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर।
अब सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे, लिखेंगे लेट G1 G2 G3 आर 3 GMs बिटवीन 4 and 324। अब इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लीजिए, 4, G1 G2 G3 324। ए फर्स्ट टर्म 4 के बराबर हो गया, लास्ट टर्म को हम B सपोज करते हैं, B इज इक्वल टू 324। एन जितने मीन्स इंसर्ट करने होते हैं उतने एन की तादाद होती है, एन इज इक्वल टू 3 हो गया। आर कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है यहाँ पर B अपॉन ए की होल पावर 1 अपॉन एन प्लस 1। बी की वैल्यू 324 डाल दें, ए की वैल्यू 4 डाल दें, एन की वैल्यू 3। देखिए 324 को जब 4 से डिवाइड करूँगा 81 आ जाएगा और ये ऐड करने पे 1 अपॉन 4 हो जाएगा। इस 81 को ब्रेक करूँगा 3 की पावर 4 में, 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, आर की कीमत डायरेक्ट मेरे पास 3 आ जाएगी। अब मेरे पास G1 पहला ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, G1 इज इक्वल टू ए आर होता है। ए की वैल्यू पता है मुझे और आर की वैल्यू आ चुकी है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूँगा। G2 का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर, मैंने ए और आर की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया 36 आ गया। G3 का फॉर्मूला ए आर क्यूब होता है, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू पुट करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा 108। ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स मेरे आ गए। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की जाने पड़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, और ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 से लिया गया मैथमेटिकल इंडक्शन से। प्रूफ करना है इसको बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन 2n-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन 3 2n-1 इंटू 2n प्लस 1। अब स्टेप नंबर 1 करेंगे n इज इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ पे सवाल में लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली टर्म होगी वो लेंगे, इज इक्वल टू के बाद सवाल जो भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा लिख लेंगे और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करके सिंप्लीफाई करके लेफ्ट और राइट को बराबर साबित करेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं और इस स्टेप को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ देखिए मैंने 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई 1 इंटू -1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, सिंप्लीफाई करूँगा 3 से 3 कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1, इट इज़ 2 फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ स्टेप नंबर 2, सपोज दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल टू k के लिए प्रूव करूंगा। तो सवाल में जहां जहां n था वहां पे k रिप्लेस कर दूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 3 इंटू 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। इसके बाद मैं क्या काम करूंगा स्टेप नंबर 3 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए काम करूंगा। तो लेट nth टर्म, सवाल की n टर्म मालूम करूंगा पहले। n टर्म इज इक्वल टू 2n-1 का स्क्वायर है, जो सवाल में इज इक्वल टू से पहले वाली टर्म होती है वो n टर्म होती है, वो आपने ले लिया। कौन सा वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 डाल दीजिए, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2k प्लस 2 माइनस 1 स्क्वायर 2k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब एडिंग ये लास्ट टर्म को, ये वाली जो है k प्लस 1 टर्म, इसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, बोथ साइड एडिंग 2k प्लस 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऑन 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन 3 2k माइनस 1 2k प्लस 1, ये पूरी एक ही लाइन है, प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम आप ये बात जानते हैं कि हम जब स्टेप नंबर 3 पे यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व नहीं करते, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और सवाल की राइट हैंड साइड बनाते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट पेज पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही मैंने हाइफन डाल दिया और कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ से 2k प्लस 1 कॉमन निकाला तो k इंटू 2k माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1 बचेगा। अब मैं यहाँ पर इस k को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा 2k माइनस 1 से, तो 2k स्क्वायर माइनस k हो गया और एलसीएम ले लिया साथ, 3 2 6 3 1 3, तो 2k स्क्वायर और इसको मैंने ब्रेक करके लिखा। यहाँ पे देखें 3 यहाँ पे आ गया बाहर कॉमन 1 अपॉन 3 और 2k प्लस 1 को ब्रेक करके लिखा 2k प्लस 2 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करूँगा 2k स्क्वायर, इसके बाद 6 में से 1 गया 5k प्लस 3। हमने क्या किया, एलसीएम लिया और 3 को बाहर निकाल लिया और इसको हमने ब्रेक किया क्योंकि सवाल की कंडीशन बनानी है हमें। अब ज़रा और से देखिए 1 अपॉन 3 2, इसमें से मजीद कॉमन निकाला k प्लस 1 माइनस 1 आ गया, 2k स्क्वायर 3 2 6
2k² प्लस 2k प्लस 3k फैक्टर बनाया प्लस 3, यहाँ से 2k कॉमन निकालेंगे k प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे k प्लस 1। अब मज़ीद क्या करेंगे हम, यहाँ से k प्लस 1 कॉमन निकालेंगे इस ब्रैकेट से, तो ये 1/3 k प्लस 1 ये वाला बाहर आ गया, ये वाली ब्रैकेट ये रही और यहाँ बचेगा 2k प्लस 3। अब इस 3 को मज़ीद हम ब्रेक करते हैं। 3 को कैसे ब्रेक करेंगे, 1/3 k प्लस 1 ये वाली ब्रैकेट ऐसी रही, 2k प्लस 3 को ब्रेक करेंगे 2k प्लस 2 प्लस 1 में। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, मज़ीद इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे 2k प्लस 1। अब देखिए सवाल हमारे पास क्या था, सवाल ये था कि 1/3 टाइम्स ऑफ n 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 ये था। अब देखें k प्लस 1 बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेप नंबर 3 में n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए काम करें। हम पुट करके दिखाएंगे नहीं, हमें सिर्फ शो ऑफ करना है यहाँ पे कि ये n के बराबर है, ये n है, बस ये सवाल की राइट हैंड साइड बन गई है। तो हम लिखेंगे इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। हैंस द गिवन प्रोपोर्शन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही अब हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालों के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा साउथ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।